महावीर स्वामी का ही उपदेश है शास्त्रों में। इसलिए मेरे भाई, साइंस क्या कहता है इस पर हमें बाद में विश्वास होगा। जिन धर्म और भगवान महावीर स्वामी क्या कहते हैं इस पर सबसे पहले विश्वास होगा। क्योंकि आज जो हमें उपदेश शास्त्रों के माध्यम से मिल रहा है या प्राप्त है, ये और किसी की वाणी नहीं है, ये भगवान महावीर स्वामी की वाणी। और भगवान महावीर स्वामी की वाणी पर अपने को संदेह हो, भगवान महावीर स्वामी की वाणी पर हम डाउट करें, तो हम भगवान महावीर स्वामी पर डाउट कर रहे हैं, हम भगवान महावीर स्वामी पर संदेह कर रहे हैं। इससे बड़ा पाप क्या होगा। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि आप प्रश्नोत्तर मत कीजिए या जिज्ञासा मत कीजिए। जिज्ञासा और प्रश्न होना अलग बात है, और शास्त्रों की बातों पर संदेह और शंका होना अलग बात। उन बातों पर विचार करके सबसे पहली अपनी धारणा ये बनाएं कि जैन धर्म के अनुसार साइंस चल रहा है, साइंस के अनुसार जैन धर्म नहीं। जिन सिद्धांतों को आज साइंस सिद्ध नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि जैन धर्म के वो सिद्धांत क्या पता सही है कि नहीं। अरे साइंस कौन है, हम और आप ही तो हैं। हमने मशीन बनाई, उस मशीन से जितना पकड़ में आए सो पकड़ रहे हैं, नहीं पकड़ में आए तो इसका मतलब थोड़ी ना होता है कि वो है ही नहीं। भारत की खोज वास्को डिगामा ने करी, तो क्या उसके पहले भारत नहीं था? था। विश्व के मानचित्र पर नहीं था तो यहीं पे। नया थोड़ी ना बनाया किसी ने, क्रिएट थोड़ी ना किया है, वो तो पहले ही था। ऐसे ही आज भी बहुत सारे देश हैं जो दबे हुए हैं, नहीं है दुनिया के मानचित्र पर, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उनका अस्तित्व नहीं है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वर्तमान में अपने को लगेगा। अभी मैं बात इसलिए क्लियर कर रहा हूं क्योंकि इन सिद्धांतों का आज दुनिया चंद्रमा पर पहुंच रही है। अब आप कहोगे जैन धर्म क्या कहता है इस बारे में, हम बहुत स्पष्ट कहेंगे। हमारे यहाँ से लगा लीजिए इतनी दूरी है, चंद्रमा की शीतल किरणें हैं, क्या पहुंचा जा सकता है? अब यहीं आकर के कोई व्यक्ति कहे नहीं अरे वो पहुंच गए तो वो अपने हिसाब से पहुंचे हैं। जैनिज्म की दृष्टि में का नाम चंद्रमा नहीं है, कोई और दूसरा स्थान है जहां वो पहुंचे, जहां उसको आप वो उस रूप में सिद्ध कर रहे हैं। तो दृष्टि और उन सब बातों पर अपन विचार करके श्रद्धान हमारा मजबूत है, मजबूत था और मजबूत बनाए रखना है। वो तभी हो पाएगा जब सबसे पहला हमारे अंदर ये अडिग श्रद्धान हो कि भैया मुझे साइंस से कोई रिलेशन नहीं बनाना इसका, ये जो है वो मुझे स्वीकार है। हाँ, अपनी बुद्धि को समझाने के लिए, अपने बच्चों को समझाने के लिए, अपने आप को हर चीज के साथ में जोड़े रखने के लिए, अपन कनेक्शन करने के लिए लोग व्यवहार के जीवन में कहते ही हैं। देखो स्वस्थ रहने के लिए अपने को कहा गया है रात्रि भोजन मत करो। देखो स्वस्थ रहने के लिए कहा गया है कि पानी छान कर और गर्म करके पियो। अरे देखो स्वस्थ, अभी हैदराबाद में रिसर्च हुआ, उसमें कहा गया है कि आप अगर हफ्ता में एक दिन भूखे रहते हैं, भोजन नहीं करते हैं, तो आपको जीवन में कभी कैंसर नहीं होगा। और अपन यहाँ अष्टमी चतुर्दशी आती है, एकाशन करो, उपवास नहीं होता है तो इन सब चीजों को अपने साइंस से जोड़ दिया। तो साइंस से जोड़ने की आवश्यकता सिर्फ इसलिए पड़ गई है ताकि लोग आज साइंस पढ़ रहे हैं। लेकिन मैं फिर निवेदन करूंगा, वो पढ़ रहे हैं एक समझाने की दृष्टि से, आप भले उसको कह सकते हो, लेकिन कभी भी जीवन में किसी भी पल में किसी भी क्षण में जिन धर्म पर शंका नहीं करना। कोई बात अगर साइंस से रिलेट नहीं हो रही हो, कनेक्ट नहीं हो रही हो, अरे पता नहीं है कि नहीं है, हमें तो नहीं समझ में आ रहा, मैं तो पूछता हूँ, फिर भगवान महावीर स्वामी पर भी डाउट करेंगे। फिर तो सुदर्शन मेरु को किसने देखा? फिर तो पंचमेरु कहाँ है, दिखे दिखते ही नहीं है। जो पंच अर्थ, फिर तो नंदीश्वर द्वीप की तो कल्पना ही नहीं हो सकती। चलो ये सब पंचमेरु तो ढाई द्वीप में है, मनुष्य लोक में है। पंच नंदीश्वर द्वीप तो 8वां द्वीप है, वहां तो चतुर्थ काल में क्या किसी भी काल में कोई भी मनुष्य नहीं पहुंच सकता वहां तो। फिर भी इन सब चीजों पर अपन विश्वास करके आगे बढ़ते हैं। यही अपनी सबसे बड़ी जीत है, सबसे बड़ी धारणा है। अपन को अपने धर्म पर बहुत अच्छा दृढ़ श्रद्धान और विश्वास रखना है। अब जहां पर अपन भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों के समसामयिक पने की बात करते हैं कि वास्तव में आज भी उनके सिद्धांत
उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना पहले थे। कभी विचार कीजिए, हम अपरिग्रह सिद्धांत की बात करें। एक ऐसा सिद्धांत है अपरिग्रहवाद का जहां पर परिग्रह से दूर होने का उपदेश मिलता है। आज का हर इंसान, हर व्यक्ति सुख चाहता है, और सुख प्राप्त करने के लिए परिग्रह इकट्ठा करता है। ये सबसे बड़ी भूल है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सुख प्राप्त करने के लिए परिग्रह इकट्ठा करता है, ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि अगर परिग्रह में सुख होता तो फिर सबसे ज्यादा दुखी आचार्य श्री होते, पूज्य गुरुदेव होते, जिनके तन पर ढकने के लिए एक धागा भी नहीं है, ऐसे पूज्य समय सागर जी होते दुखी। क्यों? उनके पास परिग्रह नहीं है ना। हमारे पास परिग्रह होते हुए भी हम दुखी हैं, और उनके पास परिग्रह नहीं है फिर भी वो सुखी है। इसका मतलब ये है कि महावीर भगवान ने जो अपरिग्रहवाद का उपदेश और संदेश दिया, वो हमारे और आपके लिए सुखी बनाने के लिए उपदेश। सोचिए, अब आप कहेंगे भैया जी, सभी अगर दिगंबर बन जाएंगे, परिग्रह से रहित हो जाएंगे, तो फिर गृहस्थी का क्या होगा? फिर सब भी मुनि बन जाएंगे तो फिर सबके चौका कौन लगाएगा? एक बात पूज्य आचार्य भगवंत ऐसे उपदेश दे रहे थे, और किसी श्रावक ने उनको कहा, महाराज आप उपदेश दे रहे हो, संयम स्वीकार करो, संयम धारण करो, हम सब यहाँ जितने बैठे हैं सब संयमी बन जाएंगे, तो फिर चौका कौन लगाएगा? फिर गृहस्थ तो कोई बचेगा ही नहीं। तो आचार्य ने कहा, और बने या न बने, आप अपनी बताओ। आप बन रहे हो तो आ जाओ, औरों की चिंता मत करो। उपदेश तो हमेशा समग्र रूप में दिया जाएगा, सभी को दिया जाएगा। उपदेश तो सभी को ही दिया जाएगा, उपदेश की बात नहीं है। अब उसमें से कितना कोई ग्रहण कर पाता है, कितने बन पाते हैं, वो आगे की बात है। अनादिकाल से उपदेश दे रहे हैं तो क्या सब गृहस्थ बन गए मुनि? महावीर भगवान ने भी उपदेश दिया था दिव्य ध्वनि के माध्यम से, तो क्या सब उस समय मुनि बन गए थे? क्या नहीं बने। जिनकी योग्यता, जिनका उपादान जागृत होना था, निमित्त सामने था, बन करके मुनि बन के और कल्याण कर लिया। लेकिन उस अपरिग्रहवाद को सिर्फ मात्र उस दिगंबरत्व के रूप में ही स्वीकार नहीं करके, अपन एक बहुत दूरदृष्टि रखते हुए, विजन बहुत आगे बढ़ाते हुए, एक गृहस्थ के योग्य समझिए कि हम गृहस्थों को परिग्रह की कितनी आवश्यकता है। और जितनी हमारी आवश्यकता है, अगर उतने से हमारा काम चल रहा है, तो और अधिक की आकांक्षा हमारे लिए दुख का कारण है। क्योंकि जितनी जितनी हम इच्छा करेंगे, जितना जितना हम उसके साथ में और अपेक्षा करेंगे, उतनी इतनी हमारा दुख बढ़ेगा। क्योंकि अपेक्षाएं कभी पूरी नहीं होती, इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। तो ये अपरिग्रह का जो सिद्धांत है, ये हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण। आज क्यों दुनिया में हम देख रहे हैं कि जहां एक अमीर अमीर ही अमीर बनता जा रहा है, एक गरीब गरीब रह रहा है। कभी गरीब अमीर नहीं बना, क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि अमीर ने बनने ही नहीं दिया। भगवान महावीर स्वामी का सिद्धांत कहता है, आचार्य मान तुम स्वामी महाराज के श्लोक की तरफ में ध्यान आकर्षित करूंगा आप सभी लोगों का, जहां उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया, भगवान की भक्ति करते करते, नात्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ है, भूतेर गुणेर भुवि भवंतम अभिष्टवंत तुल्या भवंति भवतो ननुतेन किं वा भूत्याश्रितम इहनात्म समम करोति। जहां पर भगवान आपकी भक्ति करते करते यदि भक्त भगवान बन जाए तो कौन सी बड़ी बात है। नौकरी करते करते यदि नौकर मालिक बन जाए तो कौन सी बड़ी बात है। और यदि मालिक हमेशा मालिक बना हुआ है और नौकर को हमेशा नौकर ही बनाए रखा है, तो
वो सच्चा मालिक नहीं है। अगर भक्त भगवान नहीं बना तो भगवान की भक्ति बेकार है। भक्त भगवान नहीं बना, भक्ति के प्रभाव से तो भगवान की भक्ति बेकार है। कहने का तात्पर्य वही है। भगवान महावीर स्वामी हमें यही उपदेश देकर के गए, यही संदेश देकर के गए कि मैं अकेला भगवान नहीं बन सकता। आपके अंदर भी उस भगवत्ता को प्राप्त करने की सामर्थ्य है, शक्ति है, आप भी उसे ग्रहण कर सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं। इसीलिए हम सब उस सिद्धांत को स्वीकार करते हुए हमको आगे बढ़ना चाहिए। हम गृहस्थ में हमारी आवश्यकता कितनी है, कैसी है, अगर उतना भी हम कर रहे हैं तब तो हम अपरिग्रह के सिद्धांत को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन हम तो खूब इकट्ठा 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 करते जाएं और बगल का पड़ोसी वाला जिसके सुबह के भोजन के बाद शाम के भोजन की व्यवस्था नहीं बन पाए, तो क्या हम भगवान महावीर स्वामी के अनुयायी कहलाएंगे और क्या हम उनके अपरिग्रहवाद सिद्धांत को अपनाने वाले कहलाएंगे। ये स्थिति सही करने के लिए ही एक राष्ट्र, एक नियम होकर के हमें आगे बढ़ना पड़ेगा कि एक व्यक्ति के पास पास में कितना पैसा होना चाहिए, कितना सोना चांदी होना चाहिए, कितना रुपया होना चाहिए, कितनी जमीन होनी चाहिए। आज क्यों संसार में महंगाई बढ़ रही है? क्योंकि अमीरों के पास खूब पैसा है, वो भाव बढ़ा देते हैं, गरीब बेचारा पिसता जाता है। जिस दिन भगवान महावीर स्वामी के इन सापेक्षता के सिद्धांतों को, समानता के सिद्धांतों को हम अपनाएंगे, उस दिन देश से लाचारी, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई ये सब अपने आप दूर हो जाएंगे। जहां दुनिया में अन्य साइंटिस्ट या अन्य बहुत सारे लोग बहुत तरह के सिद्धांतों के प्रतिपादन करता कहलाते हैं, वहीं पर अगर अपन बात करेंगे तो भगवान महावीर स्वामी का अनेकांत का और स्याद्वाद का जो सिद्धांत है वो कितना महान है। उन्होंने जो दुनिया को उपदेश दिया कि आप लोग आपस में लड़ाई क्यों करते हो, आप जो कह रहे हो वो भी ठीक है, मैं जो कह रहा हूं ये भी ठीक है, आप ही की जगह भी की ओर बढ़िए। पूज्य आचार्य श्री का हाइकू है ये एक, उसका भाव यही है, ही के स्थान पर भी का प्रयोग करें। मैं ही कर सकता हूं, मैं ही करूंगा, या मैं ही ऐसा हूं, ये ही क्यों लगा रहे हैं हम? सामने वाले ने जो बात कही है वो उसकी अपेक्षा से ठीक है, सामने वाले ने जो कहा है वो उसकी अपेक्षा से ठीक है। एक बार उसकी अपेक्षा तो देखो, उसकी जगह तो रह के देखो। हम सिर्फ अपने आप की ही सोचते हैं, किसी और के बारे में नहीं सोचते। ये स्वार्थपरता की निशानी, ये सेल्फिशनेस कहलाता है। ये इस बात का परिचायक है कि हम भगवान महावीर स्वामी को नहीं मानते हैं। भगवान महावीर स्वामी को मानने वाला कभी लड़ाई नहीं कर सकता, झगड़ा नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी तो कहते थे कि अनेकांत अपनाइए। सामने वाला कह रहा है, उसकी बात को भी सुनिए। अपन तो सुनते ही नहीं, उसके पहले चालू हो जाते हैं। कभी सोचा सुनने के लिए दो कान दिए और बोलने के लिए एक मुंह दिया है? मतलब बोलो कम और सुनो ज्यादा, जितना बोलना है उससे डबल सुनने की ताकत हो पहले। हम सामने वाले को सुनते नहीं हैं और अपना रिप्लाई कर देते हैं, इसका मतलब हम अपना ही वजूद, अपनी ही बात को मनवाना चाहते हैं। ये एकांत कहलाता है, ये ही कहलाता है। और हमारे यहाँ एकांत एक मिथ्यात्व है। आप अपेक्षा से कथन करके सामने वाले की बात को स्वीकार कर सकते हैं, अनेकांतवाद के सिद्धांत को स्वीकार कर सकते हैं। ये भगवान महावीर स्वामी का एक ऐसा सिद्धांत है जो दुनिया में आज आज भी शांति ला सकता है। बड़े बड़े देश, बड़े बड़ी दुनिया की ताकत आज एक दूसरे के को मारने पीटने पर, समाप्त करने पर, बम फेंकने पर तुली हुई है। उसका सीधा सा एक ही कारण है, अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहते हैं, अपनी मांगे पूरी करना चाहते हैं।
कहाँ से हम जियो और जीने दो के सिद्धांत की बात करेंगे। भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण वर्ष चल रहा है। कुछ स्पेशल है, जैसे 50th होती है ना अपनी क्या बोलते हैं उसको, गोल्डन जुबली। तो भगवान महावीर स्वामी के 2500वें निर्वाण के बाद में अब 2525, फिर 2550। ऐसे तो हर वर्ष हर दिन अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन एक व्यवहार में अपन लोग 25th को, 50th को, 75th को या सेंचुरीथ को अपन विशेष मानते हैं। वही भाव। 2550वां निर्माण महोत्सव चल रहा है और जन्म कल्याणक का शुभ दिवस चैत्र शुक्ला त्रयोदशी कल की शुभ बेला में आ रहा है। और उसी निमित्त से आज अपन ये विशेष व्याख्यान भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों पर रख रहे हैं। मैं तो बस भगवान महावीर स्वामी के चरणों में त्रिकाल वंदना करता हुआ यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान, हम भी आपके समान मोक्ष पथानुगामी बने। हम सब जिन सिद्धांतों को आपने हमें हमारे कल्याण के लिए उपदेश दिया, उन सिद्धांतों को अपनाएं। वास्तव में तब तो महावीर जयंती मनाना सार्थक है। सिर्फ अहिंसा परमो धर्म के नारे लगाकर, जियो और जीने दो का उपदेश देकर के यदि हम किसी को कष्ट दे रहे हैं, दूर मत जाइए, अपने आप में विचार कीजिए। मेरे ही घर में अगर मेरे ही निमित्त से किसी को कष्ट हो रहा है, मैं कोई ऐसा कार्य कर रहा हूं जिससे दुख हो रहा है, मैं कहाँ दुनिया को तेज तेज आवाज में जियो और जीने दो का नारा लगा रहा हूँ। ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ। जहां भगवान महावीर स्वामी के मन में तो ऐसा परिणाम नहीं था कि मैं कोई, एक छोटा है एक बड़ा है, मैं आपस में इस तरह से भेद करूं। उन्होंने तो समग्र उपदेश दिया, पूरे तीनों लोगों के प्राणियों को उपदेश दिया, न केवल मनुष्य जाति को, तिर्यंच को भी दिया, देवों को भी दिया, अधोलोक में रहने वाले उन भवनवासी व्यंतर को भी दिया। ठीक है, नारकी नहीं पहुंच पाए वहां पे, लेकिन कहीं ना कहीं देव उनके उपदेश को वहां तक पहुंचाए तो हैं। देवों के द्वारा तीसरी पृथ्वी तक जाकर के धर्म श्रवण का सिद्धांत शास्त्रों में मिलता है ना। तो उन्होंने जो धर्म सुनाया वो कहाँ से सुनाया, वो भगवान महावीर स्वामी का उपदेश तो पहुंच गया, भले नारकी नहीं पहुंच पाए। तो उन्होंने कभी इस तरह का उपदेश नहीं दिया कि किसी को हम कष्ट दें, किसी के बारे में हम एकांत की तरफ आगे बढ़ें। मेरी बात थोड़ी सी कड़वी लग सकती है, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जो सिद्धांत हम दुनिया को बोल बोल करके जुलूस में तेज तेज आवाज में होर्डिंग लगा लगा करके उपदेश देते हैं, थोड़ा सा उनके ऊपर हम भी फॉलो कर लें, थोड़ा सा हम भी विचार कर लें। ये विचार संगोष्ठी आयोजित करना या किसी भी रूप में किसी भी सभा का एक रूप देना, ये तभी सार्थक हो पाएगा जब हम ये संकल्प लें कि हम अहिंसा धर्म का पालन करेंगे। जब हम ये संकल्प लें कि हम शाकाहारी हैं, शाकाहार के नाम पर हमारा जो भोजन बन रहा है उसमें ऐसा कंटेंट डल रहा है जो मांसाहार से युक्त है। हम बाजार के पैकेट बंद जितने भी फूड हैं, आप जितने भी फूड खाएंगे, बिस्किट चॉकलेट्स, अभी आप खुद देख रहे हैं, ग्रुप में आ रहा है, एक बार अभी अखबार में न्यूज आई थी, जितने भी तरह के बिस्किट्स आप बाजार से ले रहे हैं, क्रीम के बिस्किट है, ब्रेड है, या जितने भी चीजें हैं, बेकरी के सामान हैं, या जितना भी आजकल फास्ट फूड बनने लग गया है, इनमें जो कंटेंट डाला जाता है, इन सब में कहीं ना कहीं मांसाहार है, नॉन वेज है। आप देखो तो आंख खोल करके ई नंबर जो लिखा हुआ है गूगल पे सर्च कीजिए, गूगल पे सर्च करेंगे, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। ब्रेड में, बिस्किट में, इन सब चीजों में जो डाला जाता है ई नंबर, उसको सर्च किया, देखा, इसका मतलब होता है सुअर की चर्बी। ये विशेष रूप से भोजन में, ब्रेड में, बिस्किट्स में, इनमें डाला जाता है ताकि लंबे समय तक ये चल पाए और उसको स्पंजी बनाए रखे। लिख रहे हैं वो खुद गूगल वाले, और हम बड़े मजे से खा रहे हैं, और हम कहते अरे हम तो शाकाहारी हैं, हम तो वेजिटेरियन है। आई एम वेरी सॉरी, हो सकता है किसी को बुरा लगे, लेकिन मैं आपको फिर निवेदन करना चाहता हूँ, या तो अपने को शाकाहारी कहना बंद कर दीजिए,
मैं आपसे ये उम्मीद नहीं कर रहा हूं और ये नहीं कह रहा हूं कि आप मर्यादा का ही सब कुछ खाइए। प्रतिमा ले लेंगे पूज्य आचार्य भगवंत के आशीर्वाद से, तो फिर जीवन में कहना ही क्या। लेकिन अगर प्रतिमा नहीं भी है तो भी मैं ये तो नहीं कह रहा कि आप मर्यादा का आटा खाओ, मर्यादा का पानी पियो। करो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम इन पाप से तो बचो जिनमें कंटेंट डल रहा है, जिसमें नॉन वेज यूज हो रहा है। कम से कम वो चीज भी अपन ने बचा ली तो कितनी बड़ी बात है, कितने बड़े पाप से अपन बच गए। और आज इस अवसर पर हम अपने आप को शुद्ध शाकाहारी बनाए। अब मुझे शाकाहारी के पहले शुद्ध शब्द लगाना पड़ रहा है। हाँ, वैसे तो शाकाहारी खुद अपने आप में शुद्ध है, लेकिन जो आज की परिस्थितियां बन रही है उसको देख करके इसलिए शुद्ध शाकाहारी बने। बस एक अंतिम बात कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। पूज्य आचार्य श्री ने एक बार किसी अवसर पर कहा था, जैन धर्म की अगर प्रभावना करनी है तो किसी अजैन को जैन बनाइए। क्या कहा उन्होंने? किसी अजैन को जैन बनाइए। महाराज कैसे बनाए? उसके कर्म के माध्यम से, उसके कर्म के माध्यम से उसको जैन बनाइए। आप अपने जीवन में, चलो ये बात जितना अपना सकते हो कोशिश कीजिए, लेकिन उतना नहीं कर सकते तो एक बात जरूर कहूंगा। अपने कर्म क्षेत्र में रहते हुए अपने स्थान पर या जहां कहीं भी अपने माध्यम से अगर हमने किसी एक नॉन वेजिटेरियन को वेजिटेरियन बना दिया तो यही सच्ची महावीर जयंती मनाना सार्थक है। आज मैं आपके माध्यम से यहां से यही संदेश देना चाहूंगा। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ, प्रसंग याद आ गया इसलिए कह रहा हूँ। अभी कुछ समय पूर्व ही कलकत्ता जाने का अवसर मिला था। वहां पे एक व्यक्ति मेरे संपर्क में आया जो मुझे रोज लाना ले जाने का कार्य करता था, ड्राइवर। संयोगवश उससे मेरी चर्चा हुई और मैंने उनसे ऐसे ही पूछ लिया, आप कौन सी जाति के हैं? उसने कहा मैं बिहारी हूँ। मैंने पूछा नॉनवेज? हाँ सर मैं खाता हूँ, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। उसको लगभग 10-15 मिनट के टाइम पीरियड को जो मैंने था मेरे पास, मैंने उसको समझाया। समझाने पर वो बड़ा प्रभावित हुआ। प्रभावित होने के बाद उसी समय एट ए टाइम वो बोलता है, सर मैं आपके सामने, पंडित जी शब्द का वो प्रयोग कर रहा था, पंडित जी, गुरु जी, मैं आपके सामने आज से ही इनका त्याग करता हूँ। मैंने कहा भाई तुम इतने दिन से खा रहे थे, अचानक से छोड़ दो? बोले, बस आपने कह दिया ना। मैंने उसी समय भगवान महावीर स्वामी का स्मरण किया और मैंने उनको धन्यवाद दिया। भगवान आपकी कृपा से कितने जीवों की हिंसा रुक गई। भगवान आपकी कृपा से इस ये जितने जीवों को मार करके खाता था उसमें कितने सारे जीवों की हिंसा होती थी। आज कितने प्राणियों को हमने अभयदान दिया। भगवान आपकी कृपा से, क्योंकि सब उन्हीं का आशीर्वाद, हमारा कुछ नहीं, हम तो निमित्त बन के आए मात्र। और निमित्त में भी हमें कोई अभिमान नहीं। हम तो बस पूरा श्रेय भगवान महावीर स्वामी को, पूज्य आचार्य भगवंत को, पूज्य गुरुदेव को, उन्हीं की कृपा से उसको समझाया, उन्हीं के उदाहरण देकर के समझाया, स्वीकार कर लिया। न केवल उसने उसने कहा मैं अपनी पत्नी को भी बोलूंगा और हम दोनों नहीं खाएंगे। मैंने कहा वास्तव में मेरा इसको समझाना, अपने आप में इसको बैठ करके और यहाँ आना और उसको कहना सार्थक हो गया। हकीकत में समझिए, हमारे संपर्क में आने वाले जितने भी लोग हैं, वो हमारे ऑफिस में हो सकते हैं, वो हमारे घर में हो सकते हैं, वो हमारे रिलेशन में हो सकते हैं, हमारे आसपास हो सकते हैं, हमारे सर्वेंट हो सकते हैं। अगर कोई नॉनवेज यूज कर रहा है तो हम उसको जैसे बने तैसे एग्जाम्पल देकर के, अपना देकर के, कैसे भी धर्म का नाम से जैसे आप उसको समझा सकते हो, अगर हमने एक व्यक्ति का नॉनवेज छुड़वा करके उसको वेजिटेरियन बना दिया, उसको शाकाहारी बना दिया, तो सोचिए हमने कितने जीवों की हिंसा होने से रोक ली। हम पूरे विश्व को शाकाहारी नहीं बना सकते, हम पूरे देश को शाकाहारी नहीं बना सकते, लेकिन हम एक व्यक्ति को शाकाहारी बना सकते हैं, हम दो को शाकाहारी बना सकते हैं, हम तीन को बना सकते हैं। हमें शुरुआत करनी पड़ेगी किसी एक से,
एक से करेंगे, एक से 11 होंगे, 11 से 111 होंगे, 111 से 1111, ये चेन बनेगी। हम सब की यही भावना है। और मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा, भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती पर आज इस कक्षा के माध्यम से ये हमारा संकल्प होना चाहिए, ज्यादा नहीं तो कम से कम, ज्यादा करो तो बहुत अच्छी बात है, ज्यादा नहीं तो कम से कम वर्ष में एक बार तो एक व्यक्ति को अपने प्रभाव में ला करके, अपने निमित्त से हम उसको शाकाहारी बनाएंगे। ऐसा संकल्प लेकर के प्रयास करें और कोशिश करेंगे तो हम अनेक लोगों को पाप से बचा सकते हैं, अनेक जीवों की हिंसा होने से बचा सकते हैं, अनेक लोगों को पाप के गर्त में जाने से बचा सकते हैं और धर्म को अपने जीवन में अपना सकते हैं। हम सब इन सिद्धांतों को स्वीकार करके सही मायने में और असली मायने में महावीर जयंती मनाएं, इसी मंगलमय भावना के साथ। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक शुभ महादिवस की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अभिनवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि कुंभ श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दीपस्थ समस्त महामुनिराजों की